जय सद्गुरुदेव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। मैं कुछ महीनों से साधना में व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। तो आज आपको हम कुछ विशेष प्रयोग दे रहे हैं, जिससे आपको जो भी परेशानी हो आप उसके हिसाब से प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। और आप सभी को बताते हुए हमें आनंद आ रहा है कि आप सभी के साथ और गुरुदेव और माँ काली की कृपा से एक जमीन दान में मिला है, जिसमें मंदिर और अनाथ बच्चों के लिए रहने और खाने और शिक्षा के लिए एक आश्रम बनाया जा रहा है, जिसका संपूर्ण विवरण डिस्क्रिप्शन में है। कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए आपको उपाय के बारे में बताते हैं। आप अपने समस्या का समाधान स्वयं करें। मनोकामना पूरी करने के लिए हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डलियां, 1 रुपए का सिक्का किसी पीले कपड़े में वीरवार को बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंक दें। फेंकते समय अपनी कामना बोलें, इच्छा पूर्ण होने की संभावना हो जाएगी। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रतिदिन प्रथम रोटी के 4 बराबर भाग करें। एक गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौए को और चौथा चौराहे पर रख दें। सुख शांति समृद्धि और प्रसिद्धि के लिए चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाना सुख शांति समृद्धि और प्रसिद्धि देता है। यह प्रयोग वीरवार को करें। शादी न हो रही हो या पढ़ाई में दिक्कत हो तो पीले फूलों के 2 हार लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चाहे, आपका काम जरूर होगा। यह प्रयोग वीरवार शाम को करें। नौकरी में तबादले या स्थानांतर के लिए अगर किसी को अपनी नौकरी में तबादले या स्थानांतर को लेकर कोई समस्या है, तो तांबे की गरवी लोटे में लाल मिर्ची के बीज डालकर सूर्य को चाहने से समस्या दूर होती है। सूर्य को यह जल लगातार 21 दिनों तक चाहे। घर की बीमारी दूर करने के लिए कंजकों को बुधवार के दिन साबुत बादाम, जो मंदिर के बाहर बैठी हो, देना चाहिए। इससे घर की बीमारी दूर होती है। घर में समृद्धि के लिए घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो वीरवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। अकस्मात धन लाभ के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को सफेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। यदि व्यवसाय में आकस्मिक व्यवधान एवं पतन की संभावना प्रबल हो रही हो, तो यह प्रयोग बहुत लाभदायक है। घर में समृद्धि लाने हेतु घर के उत्तर पश्चिम के कोण वायव्य कोण में सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं रहेगा। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। धनहानि बंद करने के लिए काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। धनहानि बंद होगी। धन लाभ के लिए एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। यह दोनों हंडिया घर में कहीं रख दें। यह क्रिया बुधवार को करें। घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक समस्या के छुटकारे के लिए यदि आप हमेशा आर्थिक समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद बांटें। घर और कार्यस्थल में धन के लिए इसके लिए आप अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें, या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली हो रखें। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। परेशानी से मुक्ति के लिए आजकल हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है। कारण कोई भी हो, आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानी दूर होगी। कुंवारी कन्या के विवाह हेतु यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लें। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ऊ श्रीन वर प्रदाय श्री नाम मंत्र का 5 माला जाप करें। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएगी। 2. प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर
सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चाय और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का एक माला जप करे। विवाह की संभावना शीघ्र बनती नजर आएगी। व्यापार बढ़ाने के लिए शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। 2. पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र रखें। 3. शुक्रवार की रात को 1.25 किलो काले चने भिगो दें। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लें। उसके 3 हिस्से कर लें। उसमें से एक हिस्सा घोड़े या भैंसे को खिला दें, दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दे दें और तीसरा हिस्सा अपने सिर से घड़ी की सुई से उल्टे तरफ 3 बार वार कर किसी चौराहे पर रख दें। यह प्रयोग 40 दिन तक करें। कारोबार में लाभ होगा। लगातार बुखार आने पर 1. यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा हो और कोई भी दवा असर न कर रही हो तो आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध लें। फिर उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दें। बुखार उतर जाएगा। 2. इतवार या गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा, कद्दू पेठा, सब्जी बनाने वाला अपनी इच्छा अनुसार लें और उसको रोगी के सिर पर से वार कर किसी भी धार्मिक स्थान पर, जहां पर लंगर बनता हो, दान कर दें। नौकरी जाने का खतरा हो या ट्रांसफर रुकवाने के लिए 5 ग्राम डली वाला सुरमा लें। उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दें। ख्याल रहे कि जिस औजार से आपने जमीन खोदी है उस औजार को वापस न लाएं, उसे वहीं फेंक दे। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि सुरमा डली वाला हो और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की हो। एक से ज्यादा डलियां नहीं होनी चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा हो या कार्य क्षेत्र में झगड़ा हो रहा हो तो यदि उपरोक्त स्थिति का सामना हो तो आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर जल प्रवाह कर दें। अवश्य लाभ होगा। मुकदमे में विजय पाने के लिए यदि आपका किसी के साथ मुकदमा चल रहा हो और आप उसमें विजय पाना चाहते हैं तो थोड़े से चावल लेकर कोर्ट कचहरी में जाएं और उन चावलों को कचहरी में कहीं पर फेंक दें। जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंके तो ज्यादा अच्छा है। परंतु याद रहे आपको चावल ले जाते या कोर्ट में फेंकते समय कोई देखे नहीं वरना लाभ नहीं होगा। यह उपाय आपको बिना किसी को पता लगे करना होगा। धन के ठहराव के लिए आप जो भी धन मेहनत से कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा हो अर्थात घर में धन का ठहराव न हो तो ध्यान रखें को आपके घर में कोई नल लीक न करता हो, अर्थात पानी टप टप टपकता न हो और आग पर रखा दूध या चाय उबलनी नहीं चाहिए, वरना आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना रहती है। मानसिक परेशानी दूर करने के लिए रोज हनुमान जी का पूजन करें व हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि को तेल चाय। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को एक बार दान करें। बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए एक काला रेशमी डोरा लें। ऊ नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाएं। उस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दें। 2. प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दें। बच्चा दीर्घायु होगा। किसी रोग से ग्रसित होने पर सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। सेहत ठीक रहेगी। प्रेम विवाह में सफल होने के लिए यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला जाप स्फटिक माला पर करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चाय और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। नौकर न टिके या परेशान करे तो हर मंगलवार को बदाना मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दें। ऐसा आप 4 मंगलवार करें। बनता काम बिगता हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बदाना मीठी बूंदी चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दें। यदि आपको सही नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही हो तो 1. कुएं में दूध डालें, उस कुएं में पानी होना चाहिए। 2. काला कंबल किसी गरीब को दान दें। 3. 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली माला धारण करें जिसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए हों। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो 1. गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करें। 2. हर सुबह नंगे पैर घास पर चलें। पति को वश में करने के लिए यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। 1 पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें।
फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चढ़ी स्त्रोत का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। यदि पति वहां पर न हो तो उनकी फोटो के सामने जाएं। पान का पता रोज नया लें जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा न हो। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाह कर दें। शीघ्र समस्या का समाधान होगा। यदि आपको धन की परेशानी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है या आप अच्छे करियर की तलाश में हैं तो यह उपाय कीजिए। किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए। लेकिन ताला खरीदते वक्त न तो उस ताले को आप खुद खोलें और न ही दुकानदार को खोलने दे, ताले को जांचने के लिए भी न खोलें। उसी तरह से डिब्बी में बंद का बंद ताला दुकान से खरीद लें। इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। यदि आप अपना मकान, दुकान या कोई अन्य प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और वो बिक न रही हो तो यह उपाय करें। बाजार से 86 साबुत बादाम छिलके सहित ले आए। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाए। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिव जी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी को बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों में से एक बादाम वापस ले आइए। उस बादाम को लाकर घर में कहीं अलग रख दीजिए। ऐसा आपको 43 दिन तक लगातार करना है। रोज 2 बादाम ले जाकर एक वापस लाना है। 43 दिन के बाद जो बादाम आपने घर में इकट्ठा किए हैं उन्हें जल प्रवाह, बहते जल, नदी आदि में कर दें। आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। यदि 43 दिन से पहले ही आपका सौदा हो जाए तो भी उपाय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा उपाय करके 43 बादाम जल प्रवाह करने चाहिए, अन्यथा कार्य में रुकावट आ सकती है। यदि आप ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन से परेशान हैं तो इतवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोएं। सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। यह उपाय 5 इतवार तक लगातार करें। लाभ होगा। माइग्रेन या आधा सीसी का दर्द का उपाय। सुबह सूरज उगने के समय एक गुड़ का डला लेकर किसी चौराहे पर जाकर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। गुड़ को अपने दांतों से 2 हिस्सों में काट दीजिए। गुड़ के दोनों हिस्सों को वही चौराहे पर फेंक दें और वापस आ जाएं। यह उपाय किसी भी मंगलवार से शुरू करें तथा 5 मंगलवार लगातार करें। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय करते समय आप किसी से भी बात न करें और न ही कोई आपको पुकारे, न ही आपसे कोई बात करे। अवश्य लाभ होगा। फंसा हुआ धन वापस लेने के लिए। यदि आपकी रकम कहीं फंस गई है और पैसे वापस नहीं मिल रहे तो आप रोज सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें तथा सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। चावल के चमत्कार। एक शिव को अर्पित करें चावल। प्रति सोमवार शिवलिंग पूजन में बैठने से पूर्व अपने पास करीब आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठें। फिर शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। पूजा पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर से 1 मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा हर सोमवार को करें। कम से कम 5 सोमवार करें। 2 इस उपाय को अपनाने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। लक्ष्मी पूजन में चावल। यह उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त, होली के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठें और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद लाल रंग का कोई रेशमी कपड़ा लें। इस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें, यानी कोई टूटा हुआ दाना न रखें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें। उन दानों को कपड़े में बांध लें। अब माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक चौकी बनाएं और उस पर यह लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखें। इसके बाद उनकी नियमपूर्वक पूजा करें। पूजन के बाद यह लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपा कर रख लें। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। तारांकन। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी या केले का वृक्ष लगाने से शीघ्र उन्नति होती है तथा गृह क्लेश नहीं होता। मुख्य द्वार के दाहिनी ओर इन्हें लगाया जाना चाहिए।
तारांकन मकान के मुख्य द्वार पर लाल रंग का रिबन फीता बांध देने से घर में सुख शांति एवं धन की वृद्धि होती है। तारांकन दाहिने हाथ में हथेली पर कपूर रखकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके कपूर को पानी में डालकर पी लेने से भयानक पेट दर्द समाप्त हो जाता है। मंत्र जप करते समय नजर कपूर पर ही टिकी रहनी चाहिए। तारांकन सुबह बिना बोले तथा बिना पीछे देखे गुड़ लेकर रास्ते पर जाएं तथा किसी चौराहे पर पहुंचकर उस गुड़ को मुंह से तोड़कर दोनों ओर आगे पीछे फेंक कर वापस घर आकर एक गिलास ताजा पानी पी लेने से सिर दर्द दूर हो जाता है। तारांकन कमर या रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले सफेद चौक का टुकड़ा अपने पलंग या दरी के नीचे सिरहाने की तरफ रखकर सोने से सीने में से दर्द से छुटकारा मिल जाता है। तारांकन अशोक के पत्तों अथवा आम, पीपल एवं कनेर के पत्तों को एक धागे से बांधकर उसका तोरण बनाकर मकान के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में सुख व संपन्नता के साथ साथ धन वृद्धि तथा मन की शांति प्राप्ति होती है। तारांकन किसी को नींद न आने की शिकायत, अनिद्रा होने पर सफेद गुंजा की जड़ को सिरहाने रखने से अथवा केवांच की जड़ को पीसकर सिर पर लगाने से गहरी व आराम की नींद आती है। तारांकन अगर कोई बच्चा रात को सोते समय घबराहट महसूस करता है तो उसे सफेद चादर पर सुलाना चाहिए। अगर बच्चा रात में चौंक कर उठ जाता है तो उसे तुलसी की जड़ की तुलसी माला पहना देनी चाहिए। अगर बच्चा बहुत ही शरारती हो तो उसको नीले कपड़े नहीं पहनाएं। तारांकन भयानक सपने आते हो तो बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे सिरहाने की ओर तांबे के लोटे में गंगा जल भर रखें। तारांकन अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो चांदी के 5 छोटे छोटे सांप बनवा कर उनकी आंखों में सुरमा लगाकर अपने पैरों के नीचे दबाकर 21 दिनों तक सोने पर शत्रु परेशान करना छोड़ देता है। तारांकन सफेद आग की जड़ की माला बनाकर बच्चे के गले में पहना देने से बच्चे को किसी भी प्रकार की नजर नहीं लगती। तारांकन आर्थिक तंगी के कारण अगर भूखंड में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा हो तो शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र के दिन अनार के पौधे को ब्रह्मस्थल का भाग छोड़कर किसी की जगह लगा देने से आर्थिक तंगी दूर होकर निर्माण कार्य की शुरुआत शीघ्र हो जाती है। तारांकन लोबान लजालू के पौधे की जड़ को काले धागे के साथ गले में बांध देने से खांसी से छुटकारा मिलता है तथा सहदेवी की जड़ के साथ टुकड़े करके लाल धागे में माला की तरह पिरोकर कमर में बांधने से अतिसार अधिक दस्त शांत होता है। एक शनि दृष्टि दोष दूर करने के लिए उड़द की दाल के 4 बड़े शनिवार को प्रातः सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाकर कौ को खिलाएं। 7 शनिवार करो। 2 शनि कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन 8 नंबर का जूता लेदर का शनि का दान मांगने वाले को सूर्य पुत्राय नमः 8 बार कह कर दें। 3 ऊपरी बाधाएं दूर करने के लिए काले घोड़े को 1-1/4 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाओ तथा शनिवार को उसके पिछले दाएं पैर की नाल लेकर शनिवार को ही अपने घर के प्रवेश द्वार पर इस आकार में लगाएं। 4 लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए शुक्रवार को अंध विद्यालय में 27 संतरे अंधे बच्चों को खिलाएं। 5 बच्चों की पढ़ाई में अधिक अंक पाने हेतु किसी अंधे बच्चे या लड़की को अपना पुत्र या बेटी मानते हुए पुस्तकों का दान करो या वस्त्र तथा फीस देकर मदद करें। 6 नजर टोना टोटका दूर करने के लिए एक नींबू लेकर रोगी के ऊपर 7 बार उल्टा घुमाकर उतारें। शनिवार एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे स्पर्श करते हुए नींबू को बीच से काट दें। दोनों टुकड़े दक्षिण दिशा की ओर संध्या समय फेंक दें। 7 ऊपरी प्रेत बाधा दूर करने के लिए बाजरे का दलिया 1-1/4 किलो लेकर बनाएं। पाव भर गुड़ मिलाकर मिट्टी की हांडी में रखें। सिर से पैर तक 7 बार उतार कर चौराहे पर सायं को रख दें। मुड़कर न देखें न बात करें। वापस घर आ जाओ। 3 शनिवार करो। 8 शनि घड़िया या 7.5 के दोष से मुक्ति पाने के लिए काले चने 1-1/4 किलो शुक्रवार रात्रि पानी में भिगी दें। शनिवार प्रातः पानी वाली हंडिया में अपना चेहरा देखकर चने काले घोड़े को खिलाएं व पानी पीपल के पेड़ पर डाल दें। 9 जोड़ों के दर्द व वायु दोष दूर करने हेतु शनिवार को 1-1/4 किलो आलू व बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में बनाएं। इतनी ही पूरियां सरसों के तेल में बनाएं। रविवार को अंधे लगंडे व गरीब लोगों को यह भोजन खिलाएं। 10 शनि कृपा प्राप्त करने के लिए 27 गुलाब जामुन पर 1-1 लोग फूल वाली चुभोकर शनिवार को जमुना नदी में प्रवाहित करें। 11 मनोवांछित ट्रांसफर पाने के लिए सूर्य को जल तांबे के बर्तन में 22 दिन तक लगातार दें। 22 लाल मिर्च के बीज पानी में डालकर प्रातः सूर्य को जल दें। 12 रोग दूर करने के लिए पानी का नारियल सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर सूर्य की ओर रोगी देखे व सामने ही फोड़े दे। 13 सरदर्द व वायरल बुखार से मुक्ति हेतु 11 पानी वाले नारियल सिर से उल्टा घुमाकर शिवजी के मंदिर जाएं। वहीं शिवलिंग के पास जमीन पर फोड़कर जल नारियल का शिवलिंग पर चढ़ा दें।
14 मनोवांछित वर या वधु पाने के लिए 5 पीठे पान बनवाकर शिव मंदिर में पहले गणेश जी को दे, फिर मां पार्वती को दे, तीसरा पान स्वामी कार्तिकेय का व चौथा पान नंदी जी को दे, पांचवा पान शिवलिंग पर चढ़ा दे। 15 लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूध में घी, शहद व दही मिलाकर शिवलिंग पर एक आंवला रखे, ऊपर से दूध चढ़ा दे। आंवले का मुरब्बा एक पीस शिवलिंग पर रखे, वो ऊपर से दूध चढ़ाए। 16 पढ़ाई में अच्छे नंबर पाने के लिए बच्चे मोर मुकुट का चांदा अपनी पुस्तकों में रखें। नए दिशा में एक बांसुरी लटकाए, बांसुरी पर ओ नमो भगवते वासुदेवाय रौली व सिंदूर से लिखें। 17 स्मृति तेज करने के लिए बच्चों को प्रातः एक आंवले का मुब्बा रोज खाने को दें, ऊपर से दूध पिए, क्रोध कम होगा व पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा। 18 ऊपरी बाधा दूर करने के लिए अंडा लेकर रोगी के ऊपर से 11 बार घुमाकर उल्टा उतारे। अंडे पर काली स्याही से मकड़ी का जाला बनाएं, अंडा नदी में बहा दें। 19 मिर्गी का दौरा दूर करने के लिए एक तौला असली हीन काले कपड़े में सीकर ताबीज जैसा बनाकर शनिवार के दिन गले में पहनने से मिर्गी का दौरा नहीं पड़ाता है, ऊपरी बाधाएं भी शांत हो जाती हैं। 20 हार्ट अटैक दूर करने के लिए हृदय रोग निवारण दूर के लिए माणिक्य रिंग फिंगर में दाएं हाथ में तथा पन्ना 6 रत्ती का लॉकेट बनाकर गले में बुधवार को धारण करें, मानसिक बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। 21 अपना घर बनाने के लिए मकान बनवाने या खरीदने से पूर्व शहद का दान करें तथा पुष्य नक्षत्र में ही मकान की नींव रखें या निर्माण करें। वास्तु पूजन अवश्य कराएं। 22 हृदय रोग दूर करने के लिए हृदय रोग निवारण के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष, 1 लाल रंग का हकीक पत्थर, 1 मीटर लाल कपड़ा, 8 लाल मिर्चें, इन सबको कपड़े में रखकर रोगी के सिर से 3 बार घुमाकर बहते पानी में रविवार को बहा दें। 23 आशीर्वाद फलीभूत होने के लिए भूलकर भी बच्चों को गालियां न दें, न ही कोसें। अक्सर माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा न मानने पर, पढ़ाई न पढ़ने पर कहते हैं कि तू नहीं होता तो अच्छा था, या घर से चला जा, मर ही जाए तो अच्छा था। यह विनाशकारी श्राप भूल से भी न दें। याद रखें 10 आशीर्वादों को मात्र एक श्राप नष्ट कर देता है। 24 कोर्ट कचहरी में मुकदमा जीतने के लिए मुकदमे में जीत के लिए कोने में मंदिर बनाकर मुकदमे की फाइलें पूजा के स्थान पर ही रखें। यदि आप सच्चे हैं तो मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में ही होगा। 25 शीघ्र विवाह करने हेतु पुखराज 5 रत्ती चांदी या गोल्ड की अंगूठी में इंडेक्स फिंगर में गुरुवार को पहने तथा फिरोज 7 रत्ती चांदी में मढ़वाकर शुक्रवार को दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में पहने। शीघ्र विवाह होने के अवसर होंगे। 26 मनचाहा विवाह करने हेतु केले की जड़ का टुकड़ा एकादशी तिथि को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 108 बार बोलकर गले में ताबीज बनाकर बुधवार को प्रातः पहने। विवाह मनपसंद होगा। 27 मंगलिक दोष दूर करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को वट वृक्ष की जड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं, भीगी मिट्टी से माथे में तिलक लगाएं। 28 पढ़ाई में अच्छे नंबर व सफलता पाने हेतु पढ़ाई में अच्छे नंबर व सफलता के लिए करें ये प्रयोग। बंदर को मीठी रोटी, केले व गुड़ चना मंगलवार को खिलाएं। कोण में एक बांसुरी रौली व तिलक लगाकर लगाएं। 5 रत्ती का मूंगा लॉकेट बनाकर मंगलवार को बच्चे के गले में पहनाएं। गरीब बच्चों को मुफ्त पुस्तकें बांटे। 29 परस्पर प्रेम वृद्धि के लिए पति पत्नी के कलेश दूर करने के लिए तथा प्रेम की वृद्धि के लिए पति दाएं हाथ की रिंग फिंगर में हीरा 30 सेंट या सफेद पुखराज 5 रत्ती का शुक्रवार व बृहस्पतिवार को पहने। पत्नी बाएं हाथ की रिंग फिंगर में 5 रत्ती का मोती चांदी या गोल्ड में सोमवार को पहने। 30 दरिद्रता दूर व कर्जा मुक्ति हेतु दरिद्रता दूर करने के लिए कर्जा उतारने के लिए पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स अंगुली में पीला पुखराज पहने तथा बाएं हाथ की छोटी अंगुली में मोती 5 रत्ती का चांदी में सोमवार को पहने। वह एक माला जाप करें। ऊ श्रीं श्रीय नमः। 31 कोर्ट कचहरी व मुकदमा में विजय हेतु मुकदमा में विजय के लिए यदि आप सच्चे हैं तो दाएं हाथ की रिंग फिंगर में माणिक्य रूबी 6 रत्ती का रविवार को पहने व पीला पुखराज लॉकेट गले में पहने। 32 नौकरी में प्रमोशन व राजनीतिक जीत हेतु नौकरी में प्रमोशन व राजनीतिक जीत के लिए दाएं हाथ की छोटी अंगुली में 6 रत्ती का पन्ना चांदी या गोल्ड में पहने। बुधवार को गले में माणिक्य 6 रत्ती का लॉकेट बनाकर पहने। रविवार को प्रातः एक माला स्फटिक की माला से ओम आदित्याय नमः जप करें। 33 मीडिया व मॉडलिंग में सफलता प्राप्त हेतु मीडिया क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में अपार सफलता के लिए दाएं हाथ की रिंग फिंगर में हीरा 30 सेंट शुक्रवार को चांदी या गोल्ड में पहने तथा ओम राधे कृष्णाय नमः की एक माला जाप रोज करें।
34 शत्रुता के मित्रता बदलने हेतु शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए शनिवार को भोजपत्र पर लाल रौली से शत्रु का नाम लिखकर शहद की शीशी में डुबो देना चाहिए। 35 संतान व सुख प्राप्ति हेतु संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुरुष दाएं हाथ इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार को पहने। 36 विद्या प्राप्ति हेतु विद्या की प्राप्ति के लिए व मंगलिक प्रभाव दूर करने के लिए 1 पाव कच्चा दूध सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर काले लाल किसी भी कुत्ते को मंगल को खिलाएं। 37 हृदय रोग से बचने हेतु हृदय रोग से बचाव के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष काले डोरे में डालकर गले में ऊं जू स 108 बार बोलकर सोमवार को धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष 1 लाल हकीक 1 मीटर लाल कपड़े में बांधकर रोगी के सिर से 21 बार उल्टा घुमाकर रविवार को बहते पानी में बहाएं। 38 शनि की से साती दूर करने हेतु मोरपंख का चंदोबा रवि पुष्य नक्षत्र में काटकर अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि व दरिद्रता दूर होती है तथा शनि का 7.5 का प्रभाव दूर होता है। 39 लक्ष्मी की वृद्धि हेतु नए मकान के प्रवेश द्वार पर कौड़ियों का तोरण द्वार लटकाने से ऊपरी बाधाएं दूर होती है। नजर टोना नहीं होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 40 मांगलिक दोष दूर हेतु हाथी दांत के गणपति की सदैव पूजा करने से मांगलिक दोष दूर होता है। आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। विद्या के क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। 41 आधा सीसी का दर्द दूरकरण हेतु आधा सीसी का दर्द काली मिर्च के 12 बीज नीम की पत्तियां -12 चावल के 12 दाने, इनको सिलवटे पर 3 या 4 बूंद पानी मिलाकर दवा बनाएं। सूर्योदय से पूर्व 5 मिनट तक इस दवा को सूंघे। 12 दिन तक यह प्रयोग करने से आधा सिर का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है। 42 नौकरी व प्रमोशन प्राप्त करने तथा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए माता पिता को पार्वती व शिव जानकर उन्हें बैठाएं। हाथ में पुष्प लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाएं। स्वयं को गणेश का रूप समझकर उनके चरणों में पुष्प चढ़ाएं व नौकरी प्राप्त करने का, प्रमोशन प्राप्त करने का तथा विद्या के क्षेत्र में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करें। 43 मिर्गी का दौरा पड़ना बंद करने हेतु गाय के बाएं सींग की या जंगली सुअर के नाखून की अंगूठी बनाकर दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में पहनने से मिर्गी का दौरा पड़ना बंद हो जाती है। 44 मोटापा कम करने हेतु रांगा धातु की अंगूठी दाहिने हाथ की बड़ी अंगुली में पहनने से मोटापा कम हो जाता है, चर्बी कम बनती है। 45 ग्राहक अधिक आने व दरिद्रता दूर हेतु शनिवार की शाम दाएं हाथ में 1 साबुत सुपारी व तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे रखें। रविवार को उसी पीपल का 1 पत्ता लाकर रौली से पत्ते पर श्रीन लिखें व अपनी गद्दी के नीचे रखें या सेफ में रखें। ग्राहक अधिक आएंगे, दरिद्रता दूर होगी। 46 टोने टोटके से मुक्ति हेतु काले घोड़े की नाल या अंगूठी कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन घर के प्रवेश द्वार या अंगुली में धारण करने से किसी के किए टोने टोटके से मुक्ति प्राप्त होती है। 47 आर्थिक लाभ प्राप्ति हेतु पीतल के लोटे में जल व गाय का दूध मिलाकर शुक्ल पक्ष में सिरहाने रखकर सो जाएं। प्रातः यह दूध मिश्रित जल पीपल वृक्ष पर श्रद्धापूर्वक चढ़ा दें। यह उपाय 11 दिन तक लगातार करें। सोमवार से यह प्रयोग आरंभ करें, आर्थिक लाभ निश्चित होगा। 48 नौकरी प्राप्ति व व्यापार में लाभ हेतु पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर चांदी व सोने की धातुएं डालकर सिर से ऊपर के स्थान पर नॉर्थ ईस्ट ईशान स्थान पर रखें तथा ओम गंगाधराय नमः मंत्र को 11 बार बोलें। ऊपरी बाधाएं दूर होती है, धन की वृद्धि होती है, नौकरी के अवसर मिलते हैं, व्यापार में लाभ होता है। 49 घुटनों के दर्द व वायु विकार दूर करने हेतु शुद्ध पेट्रोल लेकर दोनों हथेलियों के बीच पेट्रोल डालकर दोनों घुटनों पर हथेलियों से मलते हुए 11 बार निम्न मंत्र बोलने से 40 दिन के अंतर समस्त घुटनों के दर्द वायु विकार दूर हो जाता है। मंत्र नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 50 पढ़ाई में एकाग्रता, ऊपरी बाधाओं मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर से सिंदूर का चोला चढ़ाएं तथा मंदिर के ऊपर एक झंडा लाल रंग का लगा दें। झंडे के बीच में सिंदूर से लिखें श्री राम तथा नीचे सिंदूर से लिखें बल बुद्धि विद्या देहु मोरी हरक कलेश विकार। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, ऊपरी बाधाएं दूर होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। 51 शनि की 7.5 के प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार से 7.5 का दुष्प्रभाव कम करने के लिए 1-1/4 किलो काले चने लोहे की नई बाल्टी में डाल दें, पानी से भर दें। शुक्रवार की रात्रि यह प्रयोग करें। शनिवार की प्रातः उस पानी वाली बाल्टी में अपनी छाया देखें। पानी घर के बाहर पीपल के पेड़ पर डालें। चने बहुत शुद्ध पानी में 1 मुट्ठी सूर्य पुत्राय नमः कहकर प्रवाहित करें। जब तक चने समाप्त न हो यह प्रयोग जारी रखें।
बाल्टी किसी शनि के दान मांगने वाले का 1-1/4 किलो सरसों के तेल डालकर कुछ सिक्के डालकर दान करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन को चेक करें। धन्यवाद।